स्वागत है फ्री की हॉरर चैनल में। यहाँ हम आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। क्या आप भूतिया किस्से, सच्ची डरावनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। फ्री की हॉरर, डर जो हर जगह है। तो तैयार हो जाइए, अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक रहस्यमयी लड़की की जो अकेली एक वीरान हवेली में रहती है। बारिश की अंधेरी रात में एक मुसाफिर उस हवेली तक पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह किस खौफनाक जाल में फंसने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डरावनी दास्तान की। तेज बारिश में प्रयागराज अकेला भटक रहा था। टैक्सी नहीं मिल रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। ठंड से कांपते हुए वो सड़क पर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लाल साड़ी में खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई और बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे घने बाल पीठ से चिपके थे और उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। रागिनी की खूबसूरती किसी जादू से कम नहीं थी। लाल साड़ी में लिपटा उसका सुडौल शरीर और भी मोहक लग रहा था। उसकी कमर पतली और बेहद आकर्षक थी, जैसे किसी मूर्तिकार ने बारीकी से तराशा हो। बारिश में भीगे हुए कपड़े उसकी नफासत को और उभार रहे थे। उसके घने लंबे बाल पीठ से चिपके हुए थे और कुछ लटें चेहरे पर गिरकर उसे और रहस्यमयी बना रही थी। उसकी गहरी काली आंखें सम्मोहित करने वाली थी। होंठ गुलाबी और चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिससे कोई भी उसे देखता ही रह जाए। प्रयागराज ने थोड़ा पास जाकर पूछा, इतनी बारिश में तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य झलक रहा था। बस यूं ही, उसने धीमे से कहा और फिर उल्टा सवाल किया, पर तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? प्रयागराज ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, कोई टैक्सी नहीं मिली और रहने का ठिकाना भी नहीं है, बस इसी वजह से यहां रुका हूं। लड़की ने कुछ पल उसे गौर से देखा और फिर बोली, मेरा घर पास ही है, अगर चाहो तो वहां चल सकते हो, तुम भीग चुके हो। प्रयागराज कुछ देर सोचता रहा, लेकिन ठंड और थकान ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में वे एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। हवेली जर्जर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। बाहर घना अंधेरा था और बारिश की बूंदें लकड़ी के दरवाजे पर टपककर अजीब सी आवाज कर रही थी। प्रयागराज अंदर आया तो देखा वहां घुप अंधेरा था। हल्की ठंडक हवा में तैर रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस बारिश की आवाज गूंज रही थी। इतना अंधेरा क्यों है? प्रयागराज ने पूछा। रागिनी मुस्कुराई और बोली, रुको, मैं रोशनी कर देती हूं। वो धीरे धीरे कमरे के कोने में गई, जहां एक पुराना सा लकड़ी का टेबल रखा था। वहां रखी मोमबत्तियां उसने जलाई और कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई। मोमबत्तियों की लौ हिल रही थी, जैसे हवा में कोई साया मौजूद हो। प्रयागराज ने चारों ओर देखा। कमरा बहुत पुराना लग रहा था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था, फर्नीचर धूल से ढका था, लेकिन वहां एक अजीब सी गर्माहट थी। तभी उसके मन में एक सवाल आया। उसने रागिनी की ओर देखा और पूछा, ये जगह बहुत अजीब है, तुम यहां अकेले कैसे रहती हो? रागिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। आदत हो गई है, उसने धीमे से कहा। प्रयागराज को उसका जवाब अजीब लगा। मतलब तुम यहां अकेले रहती हो? रागिनी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया,
मैं अकेली कहाँ हूं? उसके शब्दों ने एक अजीब सी ठंडक फैला दी। कमरे में जल रही मोमबत्तियों की लौ अचानक टिमटिमाने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। तभी रागिनी धीरे धीरे उसकी ओर आई। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? प्रयागराज उसकी खूबसूरती में खो चुका था। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे डर ही नहीं लग रहा। रागिनी उसकी बात सुनकर हल्के से हंसी और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूं। फिर वो उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगी। रागिनी ने प्रयागराज का हाथ थामा और उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में हल्की धूप बत्ती की सुगंध थी और वहां एक पुराना लेकिन साफ सुथरा बिस्तर बिछा था। चारों ओर मोमबत्तियों की मंद रोशनी फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सा सम्मोहन था। प्रयागराज अब पूरी तरह रागिनी के वश में था। उसकी गहरी आंखें, घने काले बाल और हल्की मुस्कान उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखा। प्रयागराज को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसका स्पर्श किसी जादू की तरह था। रागिनी धीरे धीरे उसकी छाती को चूमने लगी। उसकी सांसें गर्म थी और प्रयागराज उस पल में पूरी तरह खो चुका था। लेकिन तभी अचानक उसे छाती पर तेज जलन महसूस हुई, जैसे किसी नुकीली चीज ने उसकी चमड़ी में घाव कर दिया हो। उसकी आंखें आश्चर्य और दर्द से चौड़ी हो गई। वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसने नीचे देखा। रागिनी की उंगलियां अब नुकीले नाखूनों में बदल चुकी थी, जो उसकी छाती में गहरे धंस चुके थे। उसका खूबसूरत चेहरा अब डरावना लग रहा था। उसकी आंखें काली पड़ गई थी और होंठ नीले हो चुके थे। तुम कौन हो? प्रयागराज ने दर्द से कराहते हुए कहा। रागिनी के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं वो हूं जिससे कोई बच नहीं सकता। प्रयागराज ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न होने लगा था। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को बिस्तर से नीचे गिराया और दरवाजे की ओर रेंगने लगा। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर बारिश अब भी तेज हो रही थी। हवेली अब भी वही थी और रागिनी, वो अब भी किसी और शिकार के इंतजार में थी। वो रात बहुत डरावनी थी। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों को सड़क किनारे प्रयागराज का सामान मिला। उसका बैग, फोन और घड़ी, लेकिन उसका खुद का कोई नामो निशान नहीं था। हवेली, वहां कुछ भी नहीं था, बस घना जंगल और अजीब सी सन्नाटे में गूंजती हुई बारिश की आवाज। जब गांव वालों को प्रयागराज के लापता होने की खबर मिली, तो कुछ बुजुर्गों ने उस हवेली के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। एक बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, यह पहली बार नहीं हुआ, ये हमेशा होता है। गांव के लोगों ने बताया कि कई साल पहले रागिनी इसी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। उसकी शादी एक अमीर जमींदार से तय हुई थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही वो अचानक गायब हो गई। कई दिनों तक उसकी खोजबीन चली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि उसने किसी और से प्रेम किया था, और जब उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया तो उसने खुद को उसी हवेली में फांसी लगा ली। कुछ का मानना था कि उसके साथ धोखा हुआ था और उसे जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता था। भूतनी का बदला। रागिनी की आत्मा मरकर भी चैन से नहीं रह सकी। वो अब भी अपने अधूरे प्रेम की प्यास में भटक रही थी। हर अमावस्या की रात वो सुंदर और मोहक रूप धारण कर सड़क पर खड़ी हो जाती और अकेले पुरुषों को अपने जाल में फंसाती। जो भी उसकी सुंदरता के मोह में फंसता, वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव के कुछ लोगों ने उसे दूर से देखा था, लाल साड़ी में, भीगी हुई, मुस्कुराती हुई। लेकिन जो उसके करीब गया, वो हमेशा के लिए खो गया। कहते हैं, जब भी तेज बारिश होती है और हवाओं में हल्की सिसकियां सुनाई देती हैं, तो समझ लो कि रागिनी फिर से
अपने नए शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी? क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना सुनी या महसूस की है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगली कहानी तक संभल कर रहना, क्योंकि कौन जाने अगली बार रागिनी किसे बुलाए।